तो मुझे इस पार्ट से क्या करना होगा दोस्तों, बैलेंस करना होगा। इससे रिलेटेड आपको 3 फॉर्मूले खुद से बनाने चाहिए, मुझे नीचे कोई वैल्यूज चेंज करने की जरूरत ही नहीं। लेसन स्टार्ट करने के बाद, एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले मैं सोच रहा हूं कि कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए जो आपको याद होना चाहिए। जैसे यहां पे मैं लिख रहा हूं ओमेगा क्यूब विच इज इक्वल टू 1, ये एक आपको याद होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। आप चलो अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा उसको डब्ल्यू भी बोल दो, पर ओमेगा क्यूब बोलोगे तो बहुत अच्छी बात है। ओमेगा क्यूब विच इज इक्वल टू 1, जैसे हम i⁴ इक्वल टू 1 याद रखते थे वैसे ही। साथ में दोस्तों एक और नोटेशन याद रखना है। कौन सा नोटेशन है? जैसे 1 है, फिर क्या है दोस्तों ओमेगा है, फिर क्या है दोस्तों ओमेगा का स्क्वायर है। देखो 1 है, फिर ओमेगा है, ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इससे रिलेटेड आपको 3 फॉर्मूले खुद से बनाने चाहिए। जैसे एक ये फॉर्मूला हो गया। दूसरे कंडीशन में अगर मैं 1 और ओमेगा को अकेला रखता हूं तो क्या बचता है दोस्तों, ओमेगा स्क्वायर वहां पे जाएगा तो क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। और अगर समझो मैं ये दोनों को रख रहा हूं, जैसे 1 और ओमेगा स्क्वायर को रख रहा हूं, तो इसमें से बचा क्या दोस्तों, माइनस ओमेगा। तो ऐसे आप अलग अलग टाइप में अलग अलग तरह से क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो दोस्तों, फ्रेम कर सकते हो। अगर ये तीनों आता है तो आप इक्वल टू 0 लिख दो। अगर सपोज 1 और ओमेगा आता है तो मिसिंग क्या है दोस्तों, ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दो। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आता है तो आप क्या मिसिंग है दोस्तों, ओमेगा, तो माइनस ओमेगा लिख दो। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों एक दो चीजें और बता देना चाहता हूं। जैसे ये ओमेगा है, क्यूब है, और यहाँ पे 1 आ रहा है इसका आंसर। अगर सपोज इसमें मैंने ओमेगा मल्टीप्लाई कर दिया तो ओमेगा रेस टू 4 हो गया, यहाँ पे भी ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ओमेगा, तो ओमेगा रेस टू 4 का आंसर, ये भी आपको एक याद हो जाना चाहिए उसका, ओमेगा रेस टू 4 का आंसर क्या आएगा दोस्तों, ओमेगा। तो ये इतनी चीजें अगर आपको पता है ना दोस्तों, तो आराम से आप ये एक्सरसाइज बहुत ही आराम से और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे कॉलेजेस में एक्सरसाइज कैंसिल करा दिया जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 2 वाले टाइप्स के क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस ज्यादा है दोस्तों। अब देखो 1 बाय 1 इसे भी हम कंप्लीट कर देंगे जल्दी से। अब देखो यहाँ पे मैं LHS ले रहा हूं। LHS मेरा क्या है, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जस्ट मल्टीप्लाई करो, क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन है। 2 इंटू 2 कितना हो गया दोस्तों, ये देखो एक बार 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4, फिर इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस देन इसको ओमेगा को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 ओमेगा, एंड देन इसको दोस्तों ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, माइनस माइनस दोस्तों प्लस। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे आपको एक ये दिख रहा है ओमेगा क्यूब, इसका आंसर तो आपको पता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे देखो ये 4 है, ये 2 है, ये ओमेगा स्क्वायर है, ये 2 ओमेगा है, ये तो आपको पता है, साइड में आप लिख देना। अब दोस्तों इसके बाद आप बहुत अच्छे से देखोगे तो ये दोनों में एक लेटर कॉमन आ रहा है दोस्तों 2। तो आप देखो मैं ये 4 लिख रहा हूं, ये दोनों में जो कॉमन है तो -2 में बाहर ले रहा हूं, अंदर क्या बचा दोस्तों, ओमेगा स्क्वायर, और क्या बचा दोस्तों, ओमेगा प्लस 1। तो यहाँ पे 4 - 2 कोई मत कर देना, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है इसके साथ, तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है। अब बताओ मुझे, थोड़ी देर के पहले मैंने बोला था हमारे पास एक 1 है, एक ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर है, इसका आंसर 0 आता है। इसमें से जो भी टर्म मिसिंग है, यहाँ पे देखो ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा है, मतलब ये 2 टर्म है, कौन सा मिस है, 1। तो इसे आप वहां पे लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा, ये पूरे का आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, -1। तो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हाँ, मेरे यहाँ पे एक और फॉर्मूला बन सकता था, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे 2 फॉर्मुलेस बनाए, वैसे इसका भी एक फॉर्मूला में बना सकता था। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का रखूंगा तो -1 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे +1, अब ये 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये, तो फाइनली इसका आंसर कितना है दोस्तों, 7, एंड विच इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह से आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों सॉल्व कर सकते हो। अब देखो इसके बाद वाला ही क्वेश्चन अगर मैं आपको नहीं भी बताऊं ना तो भी आप सॉल्व कर लोगे दोस्तों। तो इसके बाद मैंने आई थिंक 2 क्वेश्चंस लिए हैं, दोनों क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो आपके पास एक, मैं LHS लिख रहा हूं, LHS क्या है, 1 प्लस ओमेगा का क्यूब माइनस 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर का क्यूब। अब देखो आपको, आपके पास पता है कि 1 है प्लस ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ इसमें से 2 कौन सी चीजें मिली आपको, ये और ये। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस फॉर्म में चले जाएगा, मतलब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर माइनस फॉर्म में आएगा उसका क्यूब। एंड दोस्तों इसके बाद आपके पास देखो यहाँ पे 1 है और ओमेगा स्क्वायर है, मतलब ओमेगा नहीं है, तो ये ओमेगा माइनस फॉर्म में चले जाएगा क्यूब। अब दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो, ये किसी भी नंबर का अगर क्यूब माइनस में हो,
मतलब माइनस में कोई भी नंबर हो उसका क्यूब हमेशा माइनस में ही होता है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं, माइनस होते माइनस आएगा ही, और ये ओमेगा ऐसे हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। और दोस्तों यहाँ पे देखो माइनस पर पहले इसको सॉल्व कर लो, ये ओमेगा का क्यूब ओमेगा क्यूब रहेगा पर माइनस में है, क्यूब है, तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स्ट्रा आएगा। याद रखना, अगर वही स्क्वायर होता तो ये प्लस हो जाता। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 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 प्लस ओमेगा क्यूब। अब दोस्तों देखो ये आपको पता है, इसको मैं 3 बनाऊंगा, 3 के टेबल में 6 कितने टाइम में आता है, 2 टाइम में, और ये तो आपको इसका वैल्यू पता है, तो माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे आप चाहिए तो दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, आप पहले प्लस करके आप माइनस करके, कैसे करना वैसे आप कर सकते हो, पर इस तरह से अगर आप सॉल्व करते हो तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू 6 LHS। अब मुझे बताओ यहां पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, पर यहाँ पे क्या है माइनस है, तो डायरेक्ट में नहीं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ 0 लिख के सॉल्व कर देता, पर यहाँ 64 प्रूफ करना है, बीच में माइनस आ गया है, तो आप कोई 2 नंबर को ले लो। देखो ये दोनों को मैं कंसिडर कर रहा हूं, ये दोनों को देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 ना, तो 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो देखो मैं इसे चेंज कर रहा हूँ, ये इसकी जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू 6। अब दोस्तों जैसे x और x होता है, देखो x है, ये x है, माइनस माइनस है, हम क्या लिखते हैं -2x, तो वैसे ही यहाँ पे क्या आएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे रेज टू 6। अब ये -2 है ओमेगा, ये देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 12, तो फाइनली ये -2 रहेगा। हाँ एक और चीज, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया, देखो यहाँ पे ये देखो ये माइनस है, यहाँ पे इवन नंबर है, मैंने बोला ना 2 रहेगा तो माइनस का प्लस हो जाता है, अगर यहाँ पे ऑड नंबर रहता है जैसे 3 है 5 है तो माइनस का माइनस रहेगा, पर अगर समझो यहाँ पे इवन नंबर आ गया, 6 इवन नंबर है, जैसे यहाँ पे इवन नंबर में 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, ऐसे कोई नंबर्स रहे तो ये माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस आप फिर से मत लिखना, डायरेक्ट यहाँ पे आप क्या लिखोगे 2 रेज टू क्या लिखोगे दोस्तों 6, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो ये 2 रेज टू 6 ओमेगा क्यूब लिखो, 12 कितने टाइम में आता है दोस्तों 4 टाइम में, तो 2 रेज टू 6, अब 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो दोस्तों यहाँ पे 64 आंसर आया, और आपको पता है कि इसका आंसर 1 आएगा, 1 रेज टू 4, तो 64 और 1, तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों 64। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया दोस्तों सॉल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद अब देखो लास्ट में कुछ चीजें दी है, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन हमने लिए हैं। अब देखो ये सब टाइप के क्वेश्चंस भी आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो ये मैं LHS ले रहा हूं, यहाँ पे 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यूब 1 - 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यूब। अब अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या है 2 है, देखो ये पूरे का आंसर क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये दोनों है तो क्या नहीं है -1 नहीं है, तो यहाँ पे -1 आएगा, 1 वहां पे जाएगा तो -1 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे 3, तो ये आपने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद देखो यहाँ पे आप ये दोनों को ले लो, 1 और ओमेगा स्क्वायर को लेंगे तो क्या बचेगा ओमेगा बचेगा, तो ओमेगा को माइनस ओमेगा लिख दो, और जो बचा है -3 ओमेगा वो लिखो प्लस क्यूब। तो इस तरह से आप अब देखो कितना जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखो ये 2 और -1 का क्यूब, और यहाँ पे माइनस प्लस मतलब -4 ओमेगा का क्यूब, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 1 का क्यूब माइनस, अब -4 का क्यूब कितना आएगा दोस्तों, देखो -4 का क्यूब निकालना है, फिर ओमेगा का क्यूब निकालना है, ये 1 का क्यूब 1 आएगा, हाँ 4 का क्यूब कितना आता है दोस्तों, 4 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करो 64 होगा, 64 तो मैं लिख ही रहा हूँ, बट दोस्तों माइनस में है तो माइनस का क्यूब माइनस में ही आता है, और ये क्या है दोस्तों ओमेगा क्यूब का आंसर कितना आएगा दोस्तों 1, तो यहाँ पे 1 माइनस दोस्तों क्या हो गया प्लस, 64 1 जा 64, तो फाइनली आंसर कितना है दोस्तों 65, और आई थिंक अपने को 65 प्रूव करना था। तो मैं जैसे जा रहा हूं आप थोड़ा अलग तरीके से भी जाओगे तो भी सॉल्व कर लोगे। अब देखो यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों। अब अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फर्स्ट टाइम मैं ये वाला कलर ले रहा हूं सॉल्व करने के लिए, आज तक नहीं लिया पर अभी लूंगा।
अब देखो यहाँ पे LHS है 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर रेस टू 6, 2 प्लस 6 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर रेस टू क्यूब, 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर, 2 प्लस 6 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर रेस टू 3। अब अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? अगर आप ये दोनों को ध्यान से देखो और यहाँ पे दोस्तों ये दोनों जोड़ी है जिसमें से मैं कॉमन ले सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं दिख रहा है कि जहां पे मैं वैल्यू पुटअप कर दूं। आप ये मत बोल देना सर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है पर आगे नंबर्स है, नंबर्स नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं यहां से देखो अब ये वाला ब्रैकेट ले रहा हूं, रेस टू 6 ले रहा हूं, दोनों में से 3 बाहर ले रहा हूं, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ओमेगा है, और यहाँ पे दोस्तों क्या है 5 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं करूं तो ये दोनों में देखो, ये दोनों में क्या कॉमन आएगा दोस्तों 2, यहाँ पे क्या आएगा 1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस 6 ओमेगा, और यहाँ पे क्या क्यूब। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों देखो क्या होगा, ये 3 ऐसे ही है, यहां पे मुझे बताओ 1 प्लस ओमेगा क्या होगा। अब देखो यहाँ पे 1 और ओमेगा अगर रहा तो क्या बचा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों 5 ओमेगा स्क्वायर। जो ये तरीका सीख गया उसके लिए चीजें बहुत इजी हो जाएगी। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या नहीं है, ओमेगा नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ओमेगा, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 6 ओमेगा का क्यूब। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर रेस टू 6 माइनस 2 ओमेगा प्लस 6 ओमेगा का क्यूब। अब क्या आएगा दोस्तों, देखो अभी आप ध्यान से देखोगे दोनों के सरनेम सेम हो गए, तो मैं उसका कैलकुलेशन कर सकता हूं। तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 5 माइनस 3 कितना आएगा दोस्तों 2, और पीछे जो सरनेम है वो लगा दो रेस टू 6। यहां पे भी अगर आप देखोगे सरनेम सेम है दोस्तों, ओमेगा ओमेगा, माइनस प्लस दोस्तों माइनस 6 माइनस 4 कितना आएगा, 6 माइनस 2 कितना आएगा दोस्तों 4। मेरा हमेशा से आदत है कि मैं आंसर ही बोल देता हूँ, 4 आएगा, और यहाँ पे ओमेगा और क्यूब। अब दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो दोस्तों देखो 2 का अगर 2 रेस टू 6 लूंगा, 2 रेस टू 6 लूंगा तो मुझे पता है 64 आएगा, थोड़ी देर पहले ही लिया था, और ओमेगा इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 12, एंड दोस्तों 4 रेस टू 3 ये भी मुझे पता है 64 आएगा, और ओमेगा का क्यूब। अब देखो यहाँ पे ये 64 है, और यहाँ पे दोस्तों मैं इसको क्यूब लिख के 12 कितने टाइम में आता है 4 टाइम में, और ये तो यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिख सकता हूं। अब देखो मुझे आंसर कितना लेकर आना है, 0 लेकर आना है। अब यहाँ पे ये 64 है, इसका आंसर क्या आएगा 1 रेस टू 4, 64 1, तो आंसर कितना आएगा 64 माइनस 64, क्योंकि 64 1 जा 64, तो फाइनली आंसर कितना आएगा दोस्तों 0। देखो हम 5th वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो अप टू 5th क्वेश्चन तक आया तो हमें सब चीजें पता चल गई कि एक ट्रिक है, बस मुझे 2 नोटेशन याद रखना है, उसके हिसाब से चले जाना है, तो मैं आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, या तो आप इस वाले पार्ट को यहाँ पे लेके जाओगे, आपको क्या करना है दोस्तों, आपका जो भी LHS वाला पार्ट है, देखो A है, B है, ओमेगा है, C ओमेगा स्क्वायर है, C है, A ओमेगा है, B ओमेगा स्क्वायर है। एक बार क्वेश्चन चेक कर लो मैंने सही से लिखा। ये पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके दोस्तों आपका आंसर क्या आना चाहिए, ओमेगा स्क्वायर। क्या सच में मेरा आंसर ओमेगा स्क्वायर आएगा? ये वाले क्वेश्चन के लिए मैं रेड मार्कर का हेल्प लेता हूं, और मैंने तो पहले ही स्टार्टिंग में ही कुछ बताया कि ओमेगा रेस टू 4 इसका आंसर कितना आता है दोस्तों ओमेगा, स्टार्टिंग में बताया, आप लेक्चर में देख लेना। देन दोस्तों आपको पता है कि ओमेगा क्यूब का आंसर कितना आता है दोस्तों 1। तो दोस्तों मुझे यहां से आंसर में क्या निकालना है, ओमेगा स्क्वायर, मतलब मुझे कुछ कॉमन लेना है। यहां पे मुझे ऐसा कुछ कॉमन लेना है, तो इसके लिए मुझे यहां पे क्या लेना होगा दोस्तों, ओमेगा रेस टू 4। तो देखो मैं यहां पे कैसे कॉमन लूंगा, क्या मैं हेल्प लूंगा, देखता हूं आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। तो दोस्तों यहां पे जहां पे भी मुझे देखो ए है, ए के बाजू में कुछ नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों 1 ले रहा हूं, 1 इंटू ए ही होता है, तो उसका कोई मेरे को पेनल्टी भरना नहीं होगा। बी है, ये ओमेगा है, और ये सी ओमेगा स्क्वायर। यहां पे दोस्तों देखो सी है, यहां पे मैं 1 ले रहा हूं, ये ए है, यहां पे मैं ओमेगा लिख दे रहा हूं, और यहां पे बी है, यहां पे ओमेगा स्क्वायर लिख दे रहा हूं। अब दोस्तों मेरे पास एक रास्ता है,
एक रास्ते से मैं चाह रहा हूं अगर सॉल्व करूं, अगर आंसर आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मुझे दूसरे मेथड से सम सॉल्व करना होगा। देखता हूं मैं क्या कर रहा हूं। सबसे पहले ये 1 की जगह पे ओमेगा क्यूब रख दे रहा हूं, क्योंकि 1 इक्वल टू क्या है, ओमेगा क्यूब, कि मुझे कॉमन लेना है दोस्तों, तो ओमेगा क्यूब हो गया। और दोस्तों ये जो W है दिखाई दे रहा है, ओमेगा है। ओमेगा किसका वैल्यू है दोस्तों, ओमेगा रेस टू 4, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ओमेगा रेस टू 4 लग दिया, और यहाँ पे सी ओमेगा 2 लिखा। अब दोस्तों ये मैं ऐसे ही लिखा क्योंकि मुझे ओमेगा 2 क्या करना है, बाहर लेना है। अभी तक यहाँ पे मैं देख रहा था इस क्वेश्चन में सबसे छोटा वैल्यू दोस्तों कौन सा था, ओमेगा था। ओमेगा मुझे कॉमन नहीं लेना है, मुझे क्या करना है, ओमेगा स्क्वायर लेना है। तो जब इस केस का क्वेश्चन आएगा तो आपको बाकी के जो वैल्यूज हैं उसे मैक्सिमम कर देना है, और जो वैल्यू कॉमन लेना है उसको छोटा कर देना है। तो अब सबसे छोटा वैल्यू ये हो गया। तो ऊपर से अगर ये कॉमन आता है, ओमेगा स्क्वायर अगर ऊपर से कॉमन आता है तो दोस्तों यहाँ पे ए ओमेगा आएगा। और दोस्तों यहां से अगर यहां से मैं देखूं तो यहां से बी ओमेगा स्क्वायर होगा, और यहां से सी होगा। तो मुझे नीचे कोई वैल्यूज चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। देखो मैं बता रहा हूं, नीचे मैं अब वैल्यू नहीं चेंज करूंगा क्योंकि मैंने समझ लिया है क्वेश्चन को। अगर मैं नीचे वैल्यू चेंज करता हूं फिर से वो सम सेम हो जाएगा। देखो आपको अभी समझेगा। अब देखो मैं ऊपर से क्या कर रहा हूं, ओमेगा स्क्वायर बाहर ले रहा हूं। ये देखो ओमेगा स्क्वायर बाहर लिया तो अंदर क्या बचा, ए। देखो ये 3 ओमेगा था, अगर उसमें से 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, 1 ओमेगा। यहां पे दोस्तों 4 ओमेगा है, उसमें से 2 बाहर आ गए। अगर 4 ओमेगा में से अगर 2 चीजें बाहर आ गई तो यहां पे क्या बचेगा दोस्तों, ओमेगा स्क्वायर। और दोस्तों यहां पे ये सी है, ये यहां पे क्या है दोस्तों, ओमेगा स्क्वायर है। ये भी अगर बाहर आ गया तो यहां पे क्या बचेगा, सी। अब यहां पे नीचे क्या बचा दोस्तों, सी ए ओमेगा और बी ओमेगा स्क्वायर। अब अगर देखो, ये देखो बी ओमेगा ए ओमेगा सी सी, मतलब ये पूरा का पूरा कैंसल। तो फाइनली इसका आंसर क्या है दोस्तों, ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से आपको क्वेश्चन को क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, अब बाकी के क्वेश्चन फिर से सेम है। देखो इसमें क्या करना है, LHS ए प्लस बी ए ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा पता है, इक्वल टू 0 लिख रहा हूं, इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा ए वाला पार्ट एक साथ ले लूं, बी वाला पार्ट एक साथ ले लूं, क्योंकि बीच में प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। ए ओमेगा और ए ओमेगा स्क्वायर ये पूरा ले लिया। फिर यहां से क्या लूंगा, बी प्लस बी ओमेगा, फिर क्या लिया दोस्तों, बी ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि बीच में प्लस था तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था, अगर हाँ माइनस होता तो अंदर साइन चेंज होता। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, ये देखो ये 3 पार्टनर और ये 3 पार्टनर। अब यहां से मैं कॉमन क्या ले रहा हूं, ए, तो ए की जगह पे कुछ नहीं तो 1 है। यहां से भी ए कॉमन हुआ तो यहाँ ओमेगा है, और यहाँ पे भी ए तो ओमेगा स्क्वायर। यहां से मैंने कॉमन लिया तो बी, तो 1। यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या ओमेगा, और यहाँ पे भी क्या ओमेगा स्क्वायर। तो फाइनली दोस्तों ए, ये पूरे का आंसर आपको पता है 0 है, ये पूरे का आंसर आपको पता है 0 है। तो फाइनली यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, और 0 0 डबल 0 नहीं दोस्तों, सिंगल 0 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो पहला वाला पार्ट है तो दोस्तों एक रिवीजन की तरह हम ले सकते हैं, क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर में ही मैंने इसके ऊपर सभी चीजें कंप्लीट करा दी थी। मैंने आपको 2 चीजें याद करने बोली थी। मैंने क्या बोला था आपको, एक ओमेगा का क्यूब आप याद रखो, कितना आएगा 1, और दूसरा मैंने क्या बोला था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। और इससे रिलेटेड मैंने आपको 3 फॉर्मूले दिए थे। पहला मैंने बोला था अगर कहीं पे भी 1 और ओमेगा रहा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर जो है, ओमेगा स्क्वायर है वो माइनस फॉर्म में चले जाएगा। पर कहीं पे भी अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रहा तो ये ओमेगा जो है दोस्तों माइनस में चले जाएगा, जो मिसिंग है। और कहीं पे भी अगर समझो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रहा तो इसमें से मिसिंग कौन है, 1, तो ये 1 माइनस फॉर्म में चले जाएगा। तो ऐसे हमने 3 फॉर्मूले इसी एक फॉर्मूले से पढ़े थे। और साथ में मैंने तुम्हें क्या बोला था कि ओमेगा रेस टू 4 जो है उसका वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, ओमेगा। वैसे अगर समझो ओमेगा रेस टू 8 है तो अगर ओमेगा रेस टू 8 में मैं ओमेगा 4 और ओमेगा 4 में ले सकता हूं, तो मतलब ओमेगा 4 का वैल्यू कितना है, ओमेगा, और इसका वैल्यू भी ओमेगा, मतलब ओमेगा स्क्वायर। तो आप ओमेगा रेस टू 8 को आप ओमेगा स्क्वायर याद कर सकते हो। तो इस तरह से ये सब चीजें मैंने जो पीछे आपको बताया, बस ये लास्ट वाला एक नया बता रहा हूं। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ क्या लिखा है, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा। अगर मैं इसे सॉल्व करूं ओमेगा ओमेगा तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या आएगा ओमेगा। अब देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1,
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर कितना आएगा, माइनस ओमेगा और यहाँ ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, -1। बहुत सिंपल है। देन इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं तो दोस्तों देखो, ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा क्यूब है और ओमेगा रेज टू 4 है। फाइनली सभी में से अगर ओमेगा स्क्वायर अगर मैं बाहर लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, 1। यहां पे से देखो ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया, मतलब 3 ओमेगा है, उसमें से अगर 2 बाहर आ गया तो ओमेगा बचेगा। यहां से अगर ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया तो दोस्तों ओमेगा स्क्वायर बचेगा। तो फाइनली यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, अगर मैं ये सभी का अगर मेरे को पता है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर कितना आता है दोस्तों, 0। और फाइनली मेरा आंसर कितना आएगा दोस्तों, 0। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी अपना क्या हो गया दोस्तों, सॉल्व। अब मिलते हैं थर्ड क्वेश्चन के लिए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का यहाँ पे क्या है दोस्तों, क्यूब। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा, माइनस ओमेगा। तो यहाँ पे देखो माइनस ओमेगा रख रहा हूं, क्यूब। अब मैंने आपको बोला है कभी भी अगर क्यूब में अगर माइनस पे कोई नंबर होता है तो उसका माइनस वैसे ही आएगा। वही अगर समझो यहाँ पे ऑड नंबर के बदले इवन नंबर होता तो यहाँ प्लस हो जाता, पर ये ऑड नंबर इसलिए माइनस में है। और ये ओमेगा क्यूब वैसे ही रहेगा दोस्तों, तो ये माइनस है। ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना आएगा, 1। तो फाइनली आंसर कितना आएगा, -1। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही कम है। मैं आपको साथ में बताते भी जा रहा हूं कि आपके एग्जाम में क्या क्या चीजें आ सकती है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ ओमेगा है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, यहाँ 1 है, यहाँ ओमेगा है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्यूब है। अगर आप यहाँ पे चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान से एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे देखो ये 1 है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला लिस्ट था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, वो फॉलो नहीं हो पा रहा है। वो फॉलो नहीं हो पा रहा है तो दोस्तों इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। अलग मतलब यहाँ से देखो मैं माइनस साइन बाहर ले रहा हूँ, माइनस साइन बाहर लूंगा तो अंदर ओमेगा बचेगा और क्या बचेगा दोस्तों, ओमेगा स्क्वायर और उसका क्यूब। देन यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे देखो ये दोनों पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, तो कोई मुझे बाहर लेने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। 1 और ओमेगा स्क्वायर है तो मतलब माइनस में क्या आएगा, ओमेगा। और ये देखो ये माइनस ओमेगा जो बचा है वो मैं लिख रहा हूँ। फाइनली अगर दोस्तों मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 1 माइनस, देखो ये दोनों के बदले ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बदले कौन सा नंबर बचा, 1, तो माइनस फॉर्म में चले जाएगा, तो -1 का क्यूब। और यहाँ पे क्या आएगा, -2 ओमेगा का क्यूब। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे देखो -2 का क्यूब कितना आएगा दोस्तों, देखो माइनस तो माइनस ही रहेगा क्योंकि क्यूब है। मैंने बोला ना ऑड नंबर रहेगा तो माइनस का माइनस है। 2 का क्यूब कितना आएगा दोस्तों, 8, और यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा क्यूब। अब फाइनली अगर मैं इसे करूं तो 1 + 1 कितना आएगा दोस्तों, 2 का क्यूब, और यहाँ पे -8 ओमेगा क्यूब कितना आएगा दोस्तों, 1, आपको पता है। तो यहाँ पे 8 प्लस माइनस माइनस, 8 1 सा 8, फाइनली आंसर 0। तो इस तरह से हमने इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। मैं चाह रहा था कि ये वाला लेक्चर आपको पहले ही दे दूं, पर हुआ नहीं, तो मैं यहाँ पे आपको दे दिया। अब देखो यहाँ पे इसके बाद वाला क्वेश्चन दिखने में, चलो एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत हार्ड लगेगा। देखो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 1 प्लस ओमेगा ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। चलो पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, 1 प्लस ओमेगा रेज टू 4, 1 प्लस ओमेगा रेज टू 8। अगर मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो 1 प्लस ओमेगा क्या आएगा दोस्तों, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 0। तो 1 प्लस ओमेगा क्या होगा, उस साइड में क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, उस साइड में क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा। 1 प्लस, ये डायरेक्ट नहीं सॉल्व होगा, ओमेगा रेज टू 4 आपको पता है कितना होता है, ओमेगा होता है। एंड 1 प्लस ओमेगा रेज टू 8 क्या होता है दोस्तों, ओमेगा स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ पे ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस ओमेगा ऐसे ही रखो। 1 प्लस ओमेगा, अगर इसमें 1 प्लस ओमेगा है तो माइनस पे कौन जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो माइनस में क्या जाएगा दोस्तों, माइनस ओमेगा। अब ओवरऑल अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों देखो ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस हो जाएगा। और ओमेगा 1 टाइम लिख रहा हूं, ऊपर कितना है दोस्तों, 2 है, 2 और 1 3, सभी को प्लस कर दो ऊपर के,
बाद में यहाँ पे 3 और 2 5 और 1 6। आपको इंडाइसिस का रूल पता होगा, तो देखो a रेस टू m हम लिखते थे 8 क्लास का, और a रेस टू n लिखते थे, तो हम ऊपर के नंबर को क्या करते थे दोस्तों, प्लस। तो वैसे यहाँ पे सभी नंबर्स को मैंने साथ में इंडाइसिस रूल लगा के एक ही साथ में प्लस कर दिया। आप चाहोगे तो दो दो पे करके फिर करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, इसको मैं ओमेगा रेस टू 6 आपको इसके पहले लेक्चर में ही बताया हूं किस तरह से सॉल्व करना है। आप इसे 3 के टेबल वाइज लिख सकते हो, ओमेगा क्यूब लिखो, और 3 के टेबल में 6 कितने टाइप में आता है दोस्तों, 2 टाइप में आता है। ओमेगा क्यूब कितना है, 1 है, और 1 का स्क्वायर, फाइनली आंसर कितना आएगा दोस्तों, 1। कितना सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें अल्फा एंड बीटा आर दी कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे अल्फा एंड बीटा आर दी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कभी अगर ऐसा लिखा है तो दोस्तों यहां पे आप अल्फा और बीटा का डायरेक्ट वैल्यू ले सकते हो, जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, द वैल्यू ऑफ अल्फा -1 प्लस √3i/2। प्लीज याद कर लेना, एंड देन डायरेक्ट आप याद कर लेना, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, सॉल्व करके भी हम निकाल सकते हैं। -1 √3i/2, यहां पे दोस्तों प्लस है, यहाँ पे क्या माइनस है। तो इस तरह से आप अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या कर सकते हो दोस्तों, निकाल सकते हो। अब ये वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना है, एक बार जैसे आप 10th में करते थे अल्फा प्लस बीटा निकालना है। देखो एक बार मैं क्या कर रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा, और एक बार मल्टीप्लीकेशन में अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा। देखो अल्फा प्लस बीटा निकाल रहा हूं, तो यहां पे अल्फा का वैल्यू जो भी है वो हम लिख दे रहे हैं दोस्तों, प्लस बीटा का जो भी वैल्यू है -1 -√3i/2। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, तो यहाँ पे 2 है, -1 है, प्लस √3i है, प्लस जो भी है यहाँ पे -1 माइनस, देखो आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं, देखो प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पे 1 आएगा दोस्तों, प्लस माइनस माइनस तो √3i आएगा। अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो अंदर साइन क्या हो जाता दोस्तों, चेंज हो जाता। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो ये -1 -2 हो जाएगा दोस्तों, और ये √3 और √3 अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो ये दोनों दोस्तों कैंसल हो जाएगा, क्योंकि प्लस ऑफ माइनस फॉर्म में है। और ये दोस्तों यहाँ पे नीचे 2 है, मतलब इसका आंसर -1 है, मतलब प्लस अल्फा प्लस बीटा का आंसर कितना है दोस्तों, -1। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा इंटू बीटा निकालते टाइम दोस्तों अल्फा -1 प्लस √3i/2 और -1 माइनस √3i/2। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो देखो 2 2 जा 4। अब मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना। ये वाला टर्म अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1 होगा, ये वाला टर्म अगर इससे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला ही डायरेक्ट लगा सकते हो। देखो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो अब यहाँ पे a मतलब -1 का स्क्वायर और b मतलब √3i का स्क्वायर और बीच में माइनस। आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला आप क्यों लगाए, तो देखो दोस्तों मैंने आपको सिखाया है a प्लस बी और a माइनस बी रहा तो वहां a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, 7th क्लास का फॉर्मूला। तो a स्क्वायर हमने लिखा और यहाँ पे क्या b स्क्वायर, b का जो भी वैल्यू है, देखो a का वैल्यू ये पूरा का पूरा है, ये b का पूरा वैल्यू है और यहाँ प्लस है, वैसे ही आगे माइनस है। अब अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूं तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा, देखो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3i स्क्वायर और यहाँ पे क्या 4, तो यहाँ पे 1 माइनस 3i स्क्वायर मतलब क्या होगा -1 और अपॉन 4। तो फाइनली अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूं तो 1 माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 4 मतलब 4 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 1। मतलब मुझे अल्फा इंटू बीटा कितना मिल गया दोस्तों 1। फाइनली हमें क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, हमें फाइंड आउट करते टाइम अल्फा, देखो मैं LHS लिख रहा हूं, LHS अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस पूरे को सॉल्व करना है और इस पूरे को सॉल्व करने पे अपना आंसर कितना आना चाहिए 0। चेक करते हैं कि अपना आंसर 0 आता है कि नहीं आता है। अब दोस्तों देखो यहां पे मेरे पास अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है,
तो मैं क्या करूंगा, इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो देखो अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे देखो मैं एक एक्स्ट्रा टर्म ले रहा हूँ 2 अल्फा बीटा, और यहाँ पे बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस अल्फा बीटा। अब मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म ले लिया है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे आप एक्स्ट्रा टर्म ले सकते हो, मैथ्स में क्या एक्स्ट्रा टर्म ले सकते हैं? दोस्तों जब भी आप एक्स्ट्रा टर्म लेते हो तो उसको बैलेंस भी करने आना चाहिए। तो देखो मैं इसे बैलेंस कर दे रहा हूँ 2 अल्फा बीटा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप बैलेंस कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये पूरे पार्ट को अगर ध्यान से देखते हो तो ये पूरे पार्ट का ये ए है, ये क्या है दोस्तों बी है, और यहाँ पे बीच में क्या है दोस्तों प्लस है, और यहाँ पे स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये कैसे आया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इसे एक्सपांड करोगे तो आपको यही मिलेगा। अब दोस्तों ये दोनों को जब आप सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे अगर समझो x है, यहाँ पे दोस्तों 2x है, ये सपोज प्लस है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो इसके आगे कुछ नहीं है तो दोस्तों 1 है, और 1 माइनस 2 का आंसर कितना आता है -1, और पीछे x लगा दो। तो वैसे ये दोनों में प्लस माइनस माइनस है, 2 माइनस 1 1 है, तो और पीछे क्या आएगा दोस्तों अल्फा बीटा, जो पीछे जैसे x है वैसे इनके पीछे अल्फा बीटा है, और साथ में दोस्तों यहाँ पे ग्रेटर नंबर क्या है 2 है, तो मतलब माइनस। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो अपने पास है दोस्तों, कितना है -1 का स्क्वायर, और ये 1, और ये कितना है दोस्तों 1 है, ये 1 और 1 1 सा 1, फाइनली आंसर कितना है दोस्तों 0 इक्वल टू RHS। जो हमें आंसर चाहिए था वो फाइनली हमें आंसर क्या हो गया दोस्तों, मिल गया। सेम आपको ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं कि सर ये कैसे सॉल्व होगा। अब देखो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से मैंने चीजों को यहाँ पे कन्वर्ट किया। तो आपको ये पता होना चाहिए अगर कभी भी अगर इस तरह से कोई भी वैल्यू दिया तो उसे हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे LHS में फिर से लिख रहा हूं। अब देखो LHS में मैं ये रेस टू 4 को स्क्वायर रेस टू स्क्वायर फॉर्म में लिख रहा हूँ, बीटा रेस टू 4 को स्क्वायर रेस टू स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहा हूँ, और ये जो माइनस है ना इसको अगर मुझे प्लस लिखना है तो अपॉन में मैं करूंगा तो ये दोस्तों प्लस हो गया इंडाइसिस के रूल के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं देखूं तो देखो ये स्क्वायर में लिखा, यहां पे 2, जैसे आप देखो ये ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है दोस्तों वो अपना ए वाला पार्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा ए मतलब यहाँ पे क्या आएगा अल्फा स्क्वायर, बी मतलब यहाँ पे क्या आएगा बीटा स्क्वायर, और फिर यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा अल्फा और बीटा, ये हमने सेम लिखा। अब देखो यहाँ पे मैंने ये एक्स्ट्रा पार्ट लिया है तो मुझे इस पार्ट से क्या करना होगा दोस्तों, बैलेंस करना होगा। आप बोलोगे सर वहां पे तो आप अल्फा बीटा लिए थे, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिए। दोस्तों यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू अल्फा स्क्वायर है इसलिए मैंने लिया है, वहां पे अल्फा था, वहां पे डायरेक्ट ऐसे अल्फा का स्क्वायर था, मतलब बस अपना ए का वैल्यू क्या है अल्फा है, पर यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है अल्फा स्क्वायर है। अब दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम तो आपको फेस करना होगा, ये पूरे को अगर आप देखोगे तो यहाँ ए का वैल्यू क्या है अल्फा स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है बीटा स्क्वायर, दोनों के बीच में क्या है प्लस ऑल होल रेस टू ए स्क्वायर प्लस बी रेस टू ए प्लस बी होल रेस टू स्क्वायर, उसको आप एक्सपांड करोगे तो आपको यही मिलेगा। प्लस अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो ये तो ऐसे ही रखो, और इसे आप क्या करो पता है अल्फा बीटा लिख के इसको स्क्वायर कॉमन ले लो। और दोस्तों अपने पास ये तो है ये तो है ये नहीं है दोस्तों, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पर मैंने आपको इंडाइसिस में ही स्टार्टिंग के एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला बताया था, कभी भी अगर दोस्तों इस तरह के केस में अगर आप फंसते हो तो आप इसे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर लिख दो एंड -2 अल्फा बीटा लिख दो, मतलब इसे आप बैलेंसिंग करके इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते। तो आप याद रखना अगर कभी भी इस तरह से ये स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, कभी भी अगर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया तो आप इसे a प्लस बी होल स्क्वायर लिखो एंड -2ab बस लिख दो। तो इस तरह से आप ये पूरे पार्ट को इस पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वैसे ही मैंने किया, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और 2ab, पर यहाँ पे होल स्क्वायर था वैसे ही लिखा, और यहाँ पे दोस्तों क्या प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा तो अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है, पीछे ही मैंने सॉल्व किया। अल्फा प्लस बीटा कितना है दोस्तों -1, कितना है दोस्तों -1 है, तो ये -1 का स्क्वायर, ये तो 1 है दोस्तों होल स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा 1 है दोस्तों, एंड यहाँ पे भी 1 है दोस्तों। देखते हैं आंसर कितना आता है। देखो यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर माइनस फॉर्म में रहा तो भी -1 का स्क्वायर कभी भी यहाँ पे 2 है, इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 और ये होल स्क्वायर, यहाँ पे दोस्तों 1/1 1 और यहाँ पे 2 और 1 का वैल्यू 1 आएगा।
फाइनली इसे अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों मुझे बहुत मजा आ रहा है इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने में। यहाँ पे -1 का स्क्वायर और ये 1 -2 -1 आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 1 और विच इज इक्वल 0।